Hello, everyone, my dear kids, and welcome back to the channel when once again Ignite Learning with Pallavi. So today we will do the part two of with the photographer, in which we will cover the summary, message, conclusion of it, what it said, and some important words with their meanings, which can be come in your exam. Okay, so accordingly we are doing this. सो ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली कर चुकी हूँ, एक वीडियो में पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन दिस इज़ द पार्ट टू इन विच मैं प्रॉपरली ये बता सकती हूँ कि आप समरी कैसे कर सकते हो, कैसे आप लिख सकते हो समरी. ठीक है. सो विद द फोटोग्राफर एक ह्यूमरस और सैट्रिकल स्टोरी है जिसमें नरेटर अपनी फ़ोटोग्राफर खिंचवाने के लिए एक फ़ोटोग्राफर के स्टूडियो में जाता है और फोटोग्राफर बहुत सीरियस और परफेक्शनिस्ट नेचर का होता है और ऑथर को काफ़ी देर वेट करवाता है और फिर उसका फेस में फ्लॉजेस निकालने लगता है और ये शुरू कर देता है और कभी उसे फेस घुमाने के लिए कहता है तो कभी माउथ एडजस्ट करवाता है, कभी आईज, कभी ईयर्स, कभी नोज़, इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करता है. ऑथर को लगता है कि फ़ोटोग्राफर फ़ोटो लेने के बजाय उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही बदलना चाहता है. जब ऑथर अपना क्लिक, अपना फेस और इंडिविजुअलिटी का बचाव करता है तभी फ़ोटोग्राफर फ़ोटोग्राफ क्लिक कर लेता है. कुछ दिन बाद जब ऑथर फोटोग्राफ देखने आता है और उसे लेने आता है तो उसे पता चलता है कि फ़ोटोग्राफर ने उसकी आईज़, नोज़, आईब्रोज, माउथ, सारे फीचर्स, सारे और दूसरे फीचर्स को रिटच करके बदल दिया है. इस बात से ऑथर बहुत नाराज़ हो जाता है क्योंकि फोटोग्राफी में उसकी असली पहचान ही नहीं बची होती है, वही गायब हो जाती है. तो उसका क्या मतलब है फ़ोटोग्राफ लेने का. तो स्टोरी का एंड में यही ऑथर होता है, वो डिसअपॉइंटेड से हो जाता है और डिसअपॉइंट होके, नाराज़ होके वो स्टूडियो से चला जाता है. तो स्टोरी ह्यूमर के थ्रू ये मैसेज देती है कि परफेक्शन के चक्कर में ओरिजिनलिटी और इंडिविजुअलिटी को नहीं खोना चाहिए. ठीक है. अगर हम बात करते हैं मैसेज की, तो मैसेज में ये कहता है कि स्टोरी का मेन मैसेज ये है कि हर इंसान अपनी क्वालिटीज़ और इम्परफेक्शन के साथ यूनिक होता है. सोसाइटी में कई लोग परफेक्शन के पीछे इतना भागते हैं कि नेचुरल ब्यूटी और इंडिविजुअलिटी की वैल्यू भूल जाते हैं. फोटोग्राफर आर्टिफिशियल परफेक्शन का सिंबल है जबकि ऑथर नेचुरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है. स्टीफन लिकॉक हमें समझाना चाहते हैं कि असली सुंदरता और वैल्यू हमारी ओरिजिनलिटी है और उसी में ही, ओरिजिनलिटी में ही हमारी असली सुंदरता, हमारी ब्यूटी है. हमें भगवान ने जैसा बनाया है उसे एक्सेप्ट करो कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं. उस चीज़ को ज़्यादा हमें डीपली नहीं करना चाहिए कि यार मैं ऐसा दिखती हूँ, मैं ऐसा. हाँ, आपकी अगर हेल्थ के साथ है तो हेल्थ के लिए चेंज करो, बट लोगों के लिए, दुनियाओं के लिए नहीं. और खासकर अपनी स्किन को लेकर, अपने टेक्सचर को लेकर, अपने बॉडी को लेकर, उसके शेमिंग को लेकर उससे मत लेन देन रखो. आप जैसे हो बहुत ब्यूटीफुल हो, यूनिक हो, डिफरेंट हो. ओके. तो ये स्टोरी हमें ये मैसेज सिखाती है कि आज की दुनिया में हम इतना ज़्यादा आर्टिफिशियलाइज हो चुके हैं, हम चीज़ों को इतना आर्टिफिशियल बना चुके हैं कि हम अपनी ओरिजिनलिटी भूल चुके हैं. हम आज भी क्या होते हैं, हम फिल्टर्स से फ़ोटो लेते हैं, फिल्टर्स करते हैं ना, हम फिल्टर लगा के फ़ोटो लेंगे, हम बहुत सुंदर आएंगे. हम ओरिजिनल नहीं लेना चाहते. क्यों? क्योंकि हम उसमें ब्यूटीफुल नहीं दिखेंगे. बट हम ये चीज़ एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं कि वही हमारी ब्यूटी है, ओरिजिनलिटी ही हमारी ब्यूटी है. ठीक है. तो हमें अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वही हमें दूसरों से अलग और स्पेशल बनाती है. एट द एंड वी कैन कंक्लूड विद दिस स्टोरी दैट कि ये एक एंटरटेनिंग ह्यूमरस स्टोरी है जो सटायर के थ्रू परफेक्शन के ऑब्सेशन पर व्यंग करती है, मस्ती करती है और सरकास्टिकली चीज़ें समझाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ऑथर दिखाता है कि जब हम किसी व्यक्ति की हर कमी को हटाने की कोशिश करते हैं तो उसकी असली आइडेंटिटी ही खो जाती है. स्टोरी हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस और इंडिविजुअलिटी की इम्पोर्टेंस समझाती है. तो इसीलिए जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो और आप अपने में बहुत ब्यूटीफुल हो. सो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखती या दिखता. सो डोंट डू दिस. नाउ
कुछ इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इसमें यूज़ हुए हैं, और समटाइम्स क्वेश्चन के फॉर्म में वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। सो उसको देख लेते हैं। ड्रूपिंग, ड्रूपिंग मीन्स हैंगिंग डाउनवर्ड्स, मतलब लटका हुआ, झुका हुआ, ठीक है। अगर बात करते हैं फ्रैंटिक, बहुत ही घबराया हुआ इंसान, परेशान, कहने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा एंशियस एंड हरीड, जल्दबाजी में, ठीक है। एंड सॉलन, सॉलम यानी कि होता है गंभीर, सीरियस, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज़ कि साइड। साइड मीन्स टुक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना, ओके। नेक्स्ट है हमारा ट्रिफल। अगर आपने देखा होगा वर्ड ट्रिफल, ट्रिफल मतलब होती है बहुत छोटी सी बात या चीज़, मतलब बहुत ही स्मॉल थिंग, अ स्मॉल थिंग विच इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटी सी बात है। बट जैसे कि ऑब्वियसली फोटोग्राफर के लिए तो बहुत छोटी बात थी वो, कि क्या हो गया ये, बट फॉर द ऑथर इट्स अ वेरी बिग थिंग, कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज कर दी है, ठीक है। एंड दीज आर द सम ऑफ देम, आई थिंक इसके अलावा तो कुछ मुझे नहीं लगता कि और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, और अगर कुछ है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन, एंड आई विल ट्राई टू ऑब्वियसली टेल यू। एंड स्प्लेंडिडली एक वर्ड है जो कि बहुत अच्छे तरीके से, एक्सट्रीमली वेल, एंड आई डोंट थिंक सो और भी कोई ऐसा वर्ड है जो है, हाँ, बैकंड, दैट इज़ बैकंड। बैकंड मीन्स क्या होता है? बैकंड मीन्स होता है सिग्नल टू कम, इशारा करके बुलाना, इशारे में बुलाना, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो और तो नहीं है अब ऐसा कोई वर्ड जो हो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होगा तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़, आई एम टेलिंग you thanks, and please do watch it properly, and please do comment down how is this video, and I will make and I will upload further chapters video. Along with this, do the question answers which I have already uploaded on Telegram channel, and please do study properly and score well and be the topper one in your class. So thanks for watching, thank you very much again. Please do like, share and subscribe with your, and please do share with your cousins, with your friends, or anyone who need it. Thank you very much.